गाइस आप देख रहे हो ना ये हवेली। मैंने देखो दिखाती हूँ आपको। हवेली देख रहे हो ना आप, इसमें बुआ जी इसमें रहती थी इस हवेली में। ये तो ऊपर का पोर्शन दिखा रही हूँ मैं आपको। ये दीवार बीच में आ गई है तो यहाँ मेरी गोद भरी गई थी। तो गाइस ये हवेली कहते हैं अंग्रेज़ों के समय बनाई गई थी। बहुत पुरानी हवेली है ये। एक टाइम में तो इसमें बहुत चहल पहल रहती थी और पूरे गांव की जानी मानी हवेली है। लेकिन अब इसमें कोई नहीं रहता, सब लोग बाहर जा कर बस गए हैं। कभी कभी यहाँ पर आते हैं। तो मेरी बुआ जी की शादी इसी हवेली में हुई थी। कहते हैं कर्नलों की हवेली इसको। तो गाइस आज आपके लिए मैं मूली के पराठे बनाने वाली थी, लेकिन मेरे पति बोले नहीं मूली के पराठे नहीं, मेरे लिए बना पालक की पूड़ी। अभी मूली तो मैंने कस दी थी, अब मैं इसका क्या करती मेरी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक जुगाड़ बिठाया, वो मैं बताऊंगी थोड़ी देर में आपको। पहले मैं आपको लेकर चलूंगी अपने नौरे में, पालक तोड़ कर लाऊंगी, ठीक है। तो आपका स्वागत है मेरे आज के नए व्लॉग में। गाइस ये जो मैंने आपके लिए टॉपिक डाला है ना, मैं इससे रिलेटेड आपको एक बात बताऊंगी। हो सकता है आपके साथ भी किसी के साथ में ये सब हुआ हो, पर पहले मैं आपको घेर में लेके चलती हूँ। पालक काटते काटते आपको बताऊंगी वो बातें। वैसे तो गाइस माँ नहीं है ना, तो मेरे नौरे वाला काम तो बढ़ ही गया है। पानी रखने वाला गर्म और नौरे में जाकर साग काटने वाला, ये सारे काम माँ करती है। अब मैं जाऊंगी, बहुत जल्दी में काटूंगी। मेरा तो गाइस हाथ भी कट गया, हथेली चाकू से काटा था ना साग मैंने, मेरी हथेली भी कट गई थी। पर क्या करें, करना पड़ता है। इसलिए तो कहते हैं शहर की लड़की को शहर में शादी करनी चाहिए और गाँव की लड़की को जहाँ मन करे उसके लिए सारे ऑप्शन है, वो सब जगह एडजस्ट हो जाती है। लेकिन हम जैसे लोग जो शहर में जन्म लेते हैं, पलते हैं बढ़ते हैं, ना हम गांव के रहते हैं ना हम शहर के। तो ये ले लो गाइस, मैं आ गई घेर में। बहुत सारा साग हो रहा है। अगर साग मैं नहीं काटूंगी तो जो पड़ोस के जो होते हैं ना, वो कहेंगे इनसे कि हमें साग दे दो, तुम्हारा इतना बढ़ रहा है। पर माँ की मेहनत है, माँ चाहे किसी को भी दे दें, पर मैं पीछे से दे दूंगी तो क्या पता माँ गुस्सा हो, इसलिए मैं खुद ही काट लेती हूँ। घर में मैं किसी ना किसी काम में ले ही लूँगी। मैं तो गाइस ये जो हरा साग है ना, ये काट के दलिए में भी डाल लेती हूँ और इसके बहुत यूज़ होते हैं। तो गाइस बताती हूँ आपको, शायद 6 साल पहले की बात है, 5 या 6 साल पहले की। क्या था गाइस, मतलब आप सुनोगे ना तो आप सोचोगे कि मैं रेनू पता नहीं कैसे टॉपिक उठाती है, पर ये गाइस बिल्कुल ठीक बात है। क्या पता आपके साथ भी किसी के साथ हुआ हो। क्या था गाइस, हम वृंदावन गए थे, मथुरा वृंदावन। उस समय मेरे हस्बैंड हर महीने जाते थे मथुरा वृंदावन परिक्रमा के लिए। तो मैं थी, ज्योति थी। तो मैं गाइस हमें सुबह तैयार होना था, धर्मशाला में रुके थे। तो एकता धर्मशाला थी। तो गाइस हम सब नहा धो रहे थे। जब मैं नहा रही थी ना गाइस, तो जब मैंने सिर धोकर नहा रही थी तो मेरे सिर से 2-3 जू नीचे गिर गई। गाइस मेरे कभी जू नहीं होती, शादी से पहले भी इतनी नहीं होती थी क्योंकि मम्मी सिर साफ रखती थी और शादी के बाद तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इस तरह से मेरे सिर में से जू गिर गई नीचे। और कभी कभी होती है तो मेरे मतलब जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, 1-2 महीने में आती है, अपने आप चली जाती हैं। मेरे तो गाइस समझ में नहीं आया ये क्या हो गया, ये मेरे सिर में इतने ढेरे किस तरह हो गए। पर गाइस
कहते हैं ना जू आना, मतलब सिर में कि शनिचर आ गया। तो फिर बाद में मुझे पता चला 2-3 साल बाद कि मेरे ऊपर शनि की दशा चल रही है। तो गाइज़, अगर आपके साथ कभी ऐसा हो, आप साफ सुथरे रहते हो और अचानक से इस तरह से हो जाए, तो आपको अपने डिसीज़न बहुत सोच समझ के लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ के। क्योंकि उस समय मैंने कुछ डिसीज़न ऐसे लिए जिनसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही थी बाद में। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आप तुरंत सावधान हो जाइए और अपने जो भी डिसीज़न, आपके घर में जो भी कुछ हो रहा है उसमें, और आपको हर बात बहुत सोच समझ के करनी पड़ेगी। समझ लीजिए आपकी भगवान आपकी परीक्षा लेने वाला है, आपके सब्र की, आपके कर्मों की। और एक बार और हुआ था गाइस ऐसा ही, तब तो बहुत कई साल पहले की बात है, मैं जब जॉब पे नहीं लगी थी और मेरी बेटी भी शायद फर्स्ट क्लास में ही थी। तो मेरी थोड़ी सी इनसे हो गई थी अनबन, तो मैं अपने घर चली गई थी अलीगढ़। तो जब मैं वहाँ से आई 8-10 दिन में, तो यहाँ पर है ना साफ़ सफाई का काम चल रहा था, पेंट का। तो गाइस मेरी बेटी स्कूल से आई तो मैंने देखा उसकी पलकों में लीक हो गई हैं। छोटी तो थी वो, 3-4 साल की होगी, उसके गाइस पलकों में लीक हो गई थी। मेरे तो समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। फिर उसकी तो सिर्फ पलकों में ही थी, और मेरे हस्बैंड के भी हो गए बगल में और इस तरह से। तो मैं ना दिन भर काम करते हम लोग साफ़ सफाई का, पुताई का, और फिर उनकी भी निकालती थी। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी पता नहीं क्या हो रहा है, ये किस तरह हो गई है। मम्मी बोली, बेटा ये जमजू होती हैं, ये या तो अच्छे के लिए आती हैं या फिर बुरे के लिए आती हैं। पर गाइस थैंक गॉड, जब वो चली गई थी, वो जो 1 महीने में चली गई थी, अपने आप ख़त्म हो गई थी। तो गाइस उसके बाद हमारे लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा हुआ था। जैसे मेरी जॉब लग गई थी, हमारी ब्राउनी आई थी, और मतलब काफ़ी शांति का माहौल रहा था 6 साल। तो इस तरह भी गाइस हो चुका है मेरे साथ। तो शायद किसी के साथ ना हुआ हो इस तरह का, लेकिन मैंने सोचा आपको शेयर करूं ये बात। तो गाइस वो जो मैंने बता रही थी ना, मैं मूली कस दी थी मैंने, तो क्या करूं उसका, तो पालक उबाला था ना मैंने, तो उसके साथ ही मूली जो कसी थी उसको मैंने डाल दिया था पीसने के लिए, और लहसुन डाल दिया था, अदरक डाल दिया था, हरी मिर्च भी डाल सकते हो आप, और मैंने पीस लिया था। और आटे में अजवाइन डालकर और मिर्च डालकर, धनिया डालकर, और वो पेस्ट डालकर गाइस मैंने उसको गूँथ लिया था, पूड़ी वाला आटा बना लिया था। और आप यकीन नहीं मानोगे गाइस, बहुत ही टेस्टी पूड़ी बनी थी, आप ज़रूर ट्राई करना। जब इन्होंने खा ली ना, तब मैंने उसके बाद बताया कि इसमें एक सरप्राइज़ था। बोला क्या? बोले, मैंने कहा कि इसमें मैंने मूली जो कसी थी ना, वो मैंने पीस दी थी। बोले दिख तो नहीं रही। मैंने कि दिखेंगे नहीं, वो मैंने पीस दी थी इसलिए। तो गाइस जो घर की लेडीज होती है ना, इस तरह के है ना काम उसे करने बहुत अच्छी तरह आते हैं, कोई भी चीज़ बिगड़ने नहीं देती वो। तभी तो घर की औरतों के बिना घर चलना मुश्किल हो जाता है। कोई होते हैं कहते हैं हम अपना घर चला लेंगे, लेकिन नहीं, ये बात उनका वहम होता है सिर्फ। क्योंकि औरतों के बिना घर चलाना उसी तरह से है जैसे माँ के बच्चों को पालना। तो इसलिए अपने घर की औरतों की इज्जत करिए, उनकी कदर करिए, क्योंकि बिना औरत के घर नहीं, शमशान होता है। तो गाइज मैंने इस तरह से 2 तरह का आटा मारा था, एक अपना बिना लाल मिर्च का और एक मेरे हस्बैंड का, जिन्हें चटपटा खाने का शौक़ चढ़ रहा है कुछ दिनों से, लाल मिर्च वाला। और फिर मैंने टेस्टी पूड़ी बनाई थी। अब
मैंने ये पत्थर यहीं रख लिया है, मुझे चकला नहीं रखना पड़ता, मैं इसी पर रोटी बेल लेती हूँ। मुझे बार बार चकला बेल उठा उठा कर नहीं रखना पड़ता, मेरे हेल्प हो जाती है इस पत्थर से गाइज़। तो मेरे एग्ज़ाम आने ही वाले हैं गाइज़। अभी मेरी डेट तो नहीं आई है, लेकिन 21 फरवरी से बताए हैं NTA वालों ने, 21 फरवरी से 10 मार्च तक के बीच में कभी भी हो जाएगा। गाइज़ मेरे लिए विशेष करिए कि मेरा एग्ज़ाम अब की बारी क्रैक हो जाए। तो आप सबके लिए फिर मिलूँगी कुछ और नया लेकर। फ़िलहाल तो आपके लिए 2 चीज़ बताई मैंने। एक, अगर आपको इस तरह का कोई हादसा हो आपके साथ तो तुरंत सावधान हो जाइए अपने आगे की आने वाली लाइफ के लिए। और दूसरे, बनाइए मूली और पालक की पूड़ी, खाइए और खिलाइए, सब आपकी तारीफ़ करेंगे क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनती है और कुरकुरी बनती है पूड़ियाँ। अच्छा गाइज़, अब आपकी रेनू को विदा दीजिए, फिर मिलूँगी। देखो कैसे फूली पूड़ियाँ बन रही हैं ना। चलो गाइज़, कल फिर मिलेंगे, कल नहीं नेक्स्ट डे नए व्लॉग में। अच्छा जी, नमस्ते।